सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल का निशाय वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर हम कुछ खास पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में छपता है भाई। तो आज की वीडियो में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक रहेंगे, देखो पहला टॉपिक तो रहेगा हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, फिर रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, फिर रहेगा विद्युत बल रेखाएं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम का बनता है। तो ये भाई छोटे छोटे हम 3-4 टॉपिक आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र, क्या लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये बोला है विद्युत क्षेत्र क्या है। चलो विद्युत क्षेत्र को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आपसे पूछते हैं कि भाई आपका क्षेत्र क्या है। तो आप तो एक ही जवाब देने वाले हैं भाई कि हमारे चारों ओर का जो क्षेत्रफल है, सर हम जहां रहते हैं ना, जहां हम रहते हैं हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है ना सर, वो हमारा क्षेत्र है ना। और अगर हम आपसे बोले कि भाई तुम्हारा क्षेत्र जहां तुम रहते हो वो हमारा क्षेत्र है, तो वो नहीं है हमारा क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हम जहां रहते हैं हमारे चारों ओर का क्षेत्र हमारा क्षेत्र होगा। मतलब भाई जहां तक हमारी जान पहचान हो, जहां तक हमारी पहुंच हो, जहां तक के लोग हमें जानते हो, भाई वो हमारा क्षेत्र होगा, है ना। अब हम कहें कि भाई हम राहतगढ़ में, जैसे हम कहें कि भाई हम सागर में रहते हैं और कहें कि भोपाल हमारा क्षेत्र है, तो कैसे हो जाएगा भाई? सागर में रहते हो, जहां रहते हो तुम्हारा क्षेत्र उसके आसपास का होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो यही होता है। तो जैसे ये बोला है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत कहां से आती है? आवेश से आती है। आपको पता है ना विद्युत कहां से आती है? विद्युत किससे उत्पन्न होती है? आवेश से उत्पन्न होती है ना। तो मेरे भाई अगर ये बोला है ना विद्युत क्षेत्र क्या है, तो बस सीधा साधा है, आवेश से उत्पन्न होती है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जहां तक उसका अनुभव होता है, ठीक है, जहां तक उसका क्या होता है? अनुभव, मतलब जहां तक उसका प्रभाव होता है वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे मान के चलो एक इकाई आवेश रखा हुआ है, यहाँ एक इकाई आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पर, ठीक है। तो इस बिंदु के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, ये चारों ओर का ये क्या है? क्षेत्र। तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, ठीक है, कहां तक का क्षेत्र? चारों ओर का, जहां तक का इस Q का प्रभाव रहे, जहां तक इस Q का क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा। जैसे इस Q का प्रभाव यहां तक है तो यहां तक का ही क्षेत्र केवल विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और यहां तक प्रभाव है तो यहां तक की क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, अब देखो जैसे ये Q आवेश है, इसका प्रभाव यहां नहीं है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला इस विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक आवेश का प्रभाव होता है, जहां तक आवेश का हम अनुभव कर सकें, वहां तक का क्षेत्र होता है क्या? विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, क्लियर है? कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अगर कोई पूछे भाई विद्युत क्षेत्र क्या है, तो आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए कि भाई हमारा क्षेत्र हमारे चारों ओर का, तो भाई विद्युत क्षेत्र क्या? विद्युत आवेश से आती है, तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो सुनो यार, ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर परीक्षण आवेश क्या होता है? देखो परीक्षण आवेश एक वह आवेश, देखो पहले तो बात बता दे रहे हैं, जो परीक्षण आवेश है ना, ये परीक्षण आवेश, ये लिखा हुआ है परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश ये लिखा है। पहले तो ये नॉर्मल भाषा में समझ लो बेटा, ये आवेश ही है। क्या है? परीक्षण आवेश। ये क्या है? एक आवेश ही है। लेकिन ये परीक्षण लगा हुआ है तो एक विशेष प्रकार का आवेश होगा। हाँ, तो एक विशेष प्रकार का आवेश है, तो बेटा ये एक ऐसा आवेश है जो विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को बताता है, जो विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य मतलब विद्युत क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव वो बताने वाला जो आवेश है वो क्या है? परीक्षण आवेश, ठीक है। तो यहां लिख देना विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य बताने, मतलब विद्युत क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की पावर, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य बताने वाले आवेश को हम कौन सा आवेश बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश बोलते हैं। और ध्यान रखना परीक्षण आवेश को हम Q0 प्लस Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये परीक्षण आवेश ऑलवेज धनात्मक होता है।
परीक्षण आवेश ऑलवेज बेटा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ध्यान रखना परीक्षण आवेश पहले तो आप समझ लेना ये आवेश है, बड़ी विशेष प्रकार का आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य बताने वाला ये आवेश है, विद्युत क्षेत्र की पावर बताने वाला जो आवेश है वो आपका परीक्षण आवेश होगा। और इसको हम प्लस Q0 से सॉरी Q, हाँ ये Q और नीचे 0 प्लस Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी जैसे मान के चलो ये एक Q आवेश रखा है ना, एक ये जो बिंदु है इस बिंदु पर हमने क्या रख दिया Q आवेश, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर भाई विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मैं एक परीक्षण आवेश रख दूं, ये रख दिया मैंने विद्युत क्षेत्र का ये जो बिंदु लिया और इस पर बिंदु पर मैंने क्या लिख दिया, एक परीक्षण आवेश जो Q0 है वो रख दिया। अब ये जो परीक्षण आवेश Q0 रख दिया और यहाँ एक आवेश Q है, ये मैंने एक आवेश रख दिया और ये एक आवेश ये है। तो आपको पता है कि जब दो बिंदु आवेश रख दिए जाते हैं तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य एक बल लगता है। हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, दो बिंदु आवेशों के मध्य हमने एक बल पढ़ा था, दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है। तो भाई जो हमने परीक्षण आवेश रखा है, इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल लगेगा इस परीक्षण आवेश पर। तो जो बल लगेगा, जितने बल का अनुभव करेगा वही बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये साफ साफ लिखा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा क्या, परीक्षण आवेश। जैसे ये विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है Q0, विद्युत क्षेत्र का रखना है कोई विद्युत क्षेत्र में हमने कोई बिंदु रख दी, सॉरी फिर से सुनो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमने बेटा ये रख दिया परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश रख दिया बेटा, परीक्षण आवेश। तो बताओ ये जो परीक्षण आवेश है एक बल का अनुभव करेगा इसके कारण, इस आवेश के कारण, ठीक है। तो वो जितने बल का अनुभव करेगा वही बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। और एक बात और, विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग होगी। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। देखो अब साफ साफ पढ़ लो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा, जितने भी बल का अनुभव करेगा, जो परीक्षण आवेश रखा है ना, वो जितने भी बल का अनुभव करेगा उस बल को मतलब जितने बल का अनुभव करेगा उस बल को उस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये तो सिद्ध होता है कि अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, ठीक है। अब एक बात और सुनो, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। कौन सी राशि, सदिश। और सदिश राशि है इसलिए इसको ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा, ई वेक्टर से। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ये चीज समझ गए ना, ये लिख लेना आप, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य बताने वाले आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप लिख लेना, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद ये डायग्राम बना लेना, ये वाला, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर आप ये एक लाइन लिख लेना, माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है तथा उस पर लगने वाला बल F, लगने वाला बल क्या है, F। क्योंकि रखा है तो भाई विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा है तो बल का अनुभव करेगा ही, क्योंकि बल का अनुभव इस आवेश के कारण करेगा। लगने वाला बल F है तब, ये मान लिया। अब देखो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगने वाला बल, जो जितना बल होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। लगने वाला बल F है तब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F अपॉन Q0। F अपॉन Q0 मतलब जो बल है इस परीक्षण आवेश पर जितना बल अनुभव होगा वही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ठीक है। F क्या है बेटा, बल, F क्या है, बल, और E क्या है, परीक्षण आवेश। क्या है बेटा, परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश, ठीक
ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र क्या होता है, F अपॉन क्यू जीरो, या F अपॉन क्यू भी बोल सकते हो, कभी आप F अपॉन क्यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने परीक्षण आवेश क्यू जीरो नायक के क्यू रखा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बात है। ओके, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो भाई इसका मात्रक निकालना पड़ेगा। मात्रक भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मात्रक नहीं बनेगा तो कैसे काम बन जाएगा फिर। ठीक है, तो मात्रक हमें बहुत जरूरी है, निकालना पड़ेगा, निकालना आना ही चाहिए, है ना, बनना काम तो नहीं बनना है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पर अगर मात्रक निकाले तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और भाई जो आवेश है इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका जो एसआई मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन अपॉन कूलम। कौन सा हो जाएगा बेटा, न्यूटन अपॉन कूलम। इस बात को याद रखना, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मात्रक, याद रखना हमेशा। ठीक है, ओके ओके, या फिर एम के एस पद्धति या एसआई पद्धति जो मान लें। ठीक है, अब इसका क्या निकालना बेटा, विमीय सूत्र। क्या निकालना है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे तो देखो बल का हमें भी पता होना चाहिए विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, तो बताओ जल्दी से बताओ, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू होता है ना। ठीक है, अच्छा इसका क्या होता है, आवेश का, तो आवेश का होता है बेटा एटी। आवेश का क्या होता है, एटी। हमने पढ़ा था कि नहीं, आवेश में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, इन दोनों को ऊपर ले जाओ तो देखो देखो एम तो एक ही है, एल भी क्या है, एक। अब देखो टी, देखो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो टी है ये -2 है, और ये वाला टी जब ऊपर पहुंचेगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और ए ऊपर पहुंचेगा तो ए माइनस का बन बन जाएगा। तो ये -2 और ये माइनस का बन, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा t-3, और ये हो जाएगा a -1। तो ml t-3 a-1, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कंप्लीट। क्लियर है, समझ आ गई आपको चीजें। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे आगे। भाई नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत बल रेखाएं। अब यहाँ देखो विद्युत बल रेखाएं, देखो अब यहाँ पर ये दिखाया रेखाएं, भाई ये रेखाएं हैं जो लिखा है ना विद्युत बल रेखाएं, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये रेखाएं ही हैं। ठीक है, बट मेरे भाई ये जो रेखाएं तो हैं, लेकिन ये जो रेखाएं हैं एक वक्र की भांति चलती हैं। कैसी चलती हैं, वक्र। और वक्र कैसा होता है, ऐसा। वक्र कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है वक्र। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। तो रेखाएं ऐसी चलती हैं, वक्र कुछ इस टाइप का होता है, तो रेखाएं भी कुछ इस टाइप की होती हैं। तो देखो ये साफ साफ लिखा है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया। देखो विद्युत बल रेखाएं हैं तो भाई विद्युत क्षेत्र में खींचा जाएगा। देखो अगर ये विद्युत शब्द ना होता तो ये विद्युत क्षेत्र ना होता, बट विद्युत शब्द है तो विद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड है। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है। काल्पनिक, एक कल्पना मात्र का, मतलब इसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काल्पनिक क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, एक वक्र है। कौन सा वक्र है, काल्पनिक वक्र है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं खाली स्थान वक्र है। तो कौन सा वक्र है, काल्पनिक वक्र, ध्यान रखना। ठीक है, एक काल्पनिक वक्र है, लेकिन एक कौन सा काल्पनिक वक्र है, जिस पर स्वतंत्र, ये लिखा है, जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश, ठीक है, गमन कर सकता है। जिस पर स्वतंत्र एकांक जो धनावेश है वो गमन कर सकता है, उन वक्र को, उन रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहती हैं। जिस पर एकांक स्वतंत्र आवेश जो है ना गति कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक क्या है, काल्पनिक वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, गति कर सकता है। ठीक है, अब इसकी कल्पना जो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो विद्युत बल रेखाएं हैं इनकी गणना किसने की थी भाई, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ध्यान रखना। अब आगे सुनो, देखो मेरे भाई, ये अगर किसी बिंदु पर धनावेश रखा है, अगर किसी बिंदु पर क्या रखा है बेटा, धनावेश रखा है, तो अगर किसी बिंदु पर धनावेश रखा है ना, तो उस धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा बाहर निकलती हैं। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बेटा कहाँ निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से कहाँ की ओर जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। हमेशा याद रखना, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं, मतलब धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और एक बात और, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा लंबवत निकलेंगी किसी भी बिंदु से,
हमेशा लंबवत निकलेंगी किसी भी बिंदु से विद्युत बल रेखाएं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ऐसे नहीं निकालना, ऐसे नहीं निकालना कि भाई ये धनावेश बना दिया और यूं बना दिया, नहीं यूं बना दिया, नहीं, किसी भी बिंदु से विद्युत बल रेखाएं धना जो है ना वो लंबवत निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? लंबवत निकलेंगी, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना इस बात को, तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ठीक है। क्या निकलेंगी बेटा? बाहर निकलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी बिंदु पर ऋणावेश है, क्या है बिंदु? किसी बिंदु पर बेटा ऋणावेश है, तो ऋणावेश से जो विद्युत बल रेखाएं हैं ऋणावेश पर आकर समाप्त होती हैं। ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं आकर क्या होती है बेटा? समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर धनावेश में, सॉरी ऋणावेश के में समाप्त होती, मतलब इसमें प्रवेश करेंगी विद्युत बल रेखाएं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो भाई धनावेश से प्रारंभ होती है, मतलब धनावेश से बाहर निकलेंगी, और ऋणावेश पर समाप्त होती है, मतलब ऋणावेश के हमेशा अंदर प्रवेश करेंगी विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और अगर किसी में एक बिंदु पर पॉजिटिव है और एक बिंदु पर नेगेटिव है ना, तो अभी हमने सीखा कि भाई धनावेश से प्रारंभ होती है, मतलब इससे निकलेंगी और इसमें प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। इससे निकलेंगी, इसमें प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। इससे निकलेंगी, प्रवेश करेंगी, निकलेंगी, प्रवेश करेंगी, ठीक है। निकलेंगी, प्रवेश करेंगी, निकलेंगी, प्रवेश करेंगी, ठीक है। तो ऐसे करके भाई यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। धनावेश से क्या होगा बेटा? निकलेंगी, और ऋणावेश में क्या होंगी? प्रवेश करेंगी, ठीक है। धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में क्या होंगी? प्रवेश करेंगी। तो ये साइन इनमें कहां से कहां की ओर लगाना जरूरी है? ये यहां से निकलेंगी तो यहां से ये वाला साइन लगाना जरूरी, ठीक है। इसमें ये वाला साइन लगाना इसमें जरूरी है। तो ये साइन अगर आपने गलत लगा दिया ना कभी, तो ये आपका जो है ना गलत हो जाएगा। इसमें साइन कहाँ लगेगा? ये वाला, यहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी। तो ये वाला साइन यहाँ पर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, ओके। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। ये एक वक्र के रूप में होती है। और एक बात और ध्यान रखना, देखो पहली बात हमने क्या सीखी? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। अब दूसरी बात हमने क्या सीखी? विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलेंगी। हमेशा कैसे निकलेंगी बेटा? लंबवत, लंबवत निकलेंगी, किसी भी बिंदु से क्या होंगी? लंबवत होंगी, ठीक है। तीसरी बात क्या सीखी? कि जो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई इस बिंदु पर धनावेश है, इस बिंदु पर क्या है? ऋणावेश, सॉरी इस पे क्या है? ऋणावेश। विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी आई और दूसरी इसको काटती हुई चलेगी, कभी ऐसा नहीं होगा। या तीसरी आई, इसको काटती हुई ऐसी चलेगी, कभी ऐसा नहीं होगा। विद्युत बल रेखाएं भले ही कितने ही पतले हो, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ध्यान रखना, ये विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा, ये इनके 3 डायग्राम, ठीक है। ये इसका ए, ये इसका बी और ये इसका सी डायग्राम, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताओं को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता बेटा क्या हो जाएगी? विद्युत बल रेखाएं की, विद्युत बल रेखा की बेटा पहली विशेषता तो यही हो जाएगी कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये मैंने आपको भी बताया। चलो दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक से लंबवत निकलती हैं, ठीक है, अथवा समाप्त होती हैं। लंबवत ही निकलेंगी और लंबवत ही समाप्त होंगी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने अभी बताया डायग्राम में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं का क्या याद रखोगे? कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। मतलब ऐसा हम बोले, चलो इस पॉइंट को छोड़ो, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। देखो खींची हुई, देख जैसे आप एक डोरी खींच लेते हो, है ना, और उसको छोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ने का प्रयास करती है। ऐसे ही जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो भी सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। वो भी क्या करती हैं बेटा? सिकुड़ने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं, ठीक है, ओके। चलो अगला पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। देखो अगर कोई चालक है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत प्रवाहित हो रही है, एक मेरे पास कोई वायर है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक से होकर विद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं गुजरेगी। इन 4-5 पॉइंटों की विशेषताएं हैं, इनको याद रखना। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। आज हमारा विद्युत बल रेखाओं तक का ही टॉपिक था, जिसको हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद जो भी होगा अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो भाई कैसा लगा वीडियो, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।